हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान का चैप्टर फोर्स माने बल। बल क्या है? वह बाह्य कारक जो वस्तु की स्थिति या वस्तु की आकृति में परिवर्तन लाता है, उसे बल कहते हैं। बल का मतलब होता है जैसे धक्का देना या खींचना, या पुश या पुल, समझोगा। और परिवर्तन क्या होता है इसमें? रेस्ट टू मोशन, मतलब विराम से गति में। और ये गतिशील विराम, दिशा में परिवर्तन, आकृति में बदलाव, गति में परिवर्तन, ये इसी के मतलब है बल के। अब यह संतुलित बल, जब किसी वस्तु पर संतुलित बल लगाया जाए तो उसे वस्तु में गति नहीं होती, उसे संतुलित बल कहते हैं। और असंतुलित बल से वस्तु में गति संभव होती है। तो संतुलित बल में कोई गति वस्तु की नहीं होती और असंतुलित बल में गति संभव होती है। कुछ फॉर्मूले F=ma, मतलब ये स्थिति तभी संभव है जब m का मान नियत हो। अगर m का मान नियत ना हो तो F=dp/dt होगा। अब गुरुत्वाकर्षण व गुरुत्वीय बल। गुरुत्वाकर्षण बल, किन्हीं भी दो पिंडों के मध्य लगने वाला बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। ये कुछ इस प्रकार है। M1 और M2 ये दो पिंड और बीच में R जो लग रहा है बल। दोनों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफलों के समानुपाती होगा। जैसे F=m×m2 सिचुएशन 1। अब दूसरा पॉइंट है, दोनों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पिंडों के केंद्र से बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगी। जैसे फॉर्मूला 2 दिया। अब बाई 1 और 2 के फॉर्मूले के हिसाब से ये होता है F=g ग्रेविटी, मतलब g मतलब ग्रेविटी, m×m2=r2। दो पिंडों में से अगर एक पिंड हमारी पृथ्वी हो तो लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाएगा। अब आता है गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय बल के कारण किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण गुरुत्वीय त्वरण कहलाती है। जैसे कोई गुरुत्वीय बल के कारण किसी वस्तु में उत्पन्न होने वाले त्वरण या आहट या जो कहते हैं उसे त्वरण कहलाते हैं। जैसे माना m द्रव्यमान का पिंड पृथ्वी की सतह पर रखा है। पृथ्वी का द्रव्यमान m है तथा पृथ्वी की त्रिज्या r है, तो इसके मध्य लगने वाला बल द्विध्रुव त्वरण होगा। जैसे कुछ फॉर्मूला के डायग्राम में बताया गया F=gravity m×m2r²। वस्तु के दूसरी सिचुएशन, वस्तु के भार द्वारा पृथ्वी की सतह पर आरोपित बल वस्तु के भार के बराबर होगा। वस्तु का भार, वेट, W=mg। F=mg सिचुएशन 2। बाई 1 और 2 को मिला के जो mg, g m छोटा m और बड़ा m r², g=ग्रेविटी m/रेडियस स्क्वायर r²। अब किसी भी ग्रह पर लगने वाला गुरुत्वीय त्वरण उस ग्रह के द्रव्यमान तथा त्रिज्या पर निर्भर करता है कि कैसे क्या करा जाए। और गुरुत्वीय त्वरण की कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं। पृथ्वी तल से ऊंचाई पर जाने से गुरुत्वीय त्वरण g मान में कमी आती है। और दूसरा, पृथ्वी तल से गहराई में जाने पर भी g का मान में कमी आती है। अब गुरुत्वीय त्वरण g का मान 9.8 मिली/सेकंड² है, जो समुद्र तल से 45 डिग्री अक्षांश पर मापा जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल का मान शून्य नहीं होता, बल्कि गुरुत्वीय बल शून्य हो सकता है, मतलब गुरुत्वीय त्वरण शून्य हो सकता है। और गुरुत्वीय त्वरण g का मान ध्रुवों पर अधिकतम व भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। मतलब गुरुत्वीय त्वरण का g का मान जो ध्रुवों पे अधिक होता है और भूमध्य रेखा पर न्यूनतम कम होता है। अब स्थिर वैद्युत बल आवेश से अभिप्राय है कि E cos थीटा की कमी E cos थीटा की अधिकता। आवेश पॉजिटिव प्लस नेगेटिव, पॉजिटिव में कमी आती है, नेगेटिव में अधिकतम। आवेशी का वह गुण जो धनावेश व ऋणावेश में विभेद करता है, आवेशों की ध्रुवता कहलाता है। आवेशों को धनावेश तथा ऋणावेश नाम
बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। कूलाम का नियम। माना कोई दो आवेश जिनका परिमाण Q1 तथा Q2 है, एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, तो इनके मध्य लगने वाला बल होगा इस फॉर्मूले से। तो और भी वीडियो देखने के लिए थैंक यू और लाइक करें, सब्सक्राइब